হোটেল ৰেডিসন ব্লুত অনুষ্ঠিত হয় ভাৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি সামিট 2024। উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ মাজত বৈদ্যুতিক ব্যৱস্থাৰ সুসংযোগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা হয় এই বৈদ্যুতিক সামিটৰ। এই সন্মিলনে বিদ্যুৎ ব্যৱস্থাৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াৰ বাবে হোৱা আলোচনা চক্ৰত উদ্যোগপতি, বিনিয়োগকাৰী আৰু বিশেষজ্ঞসকলক একত্ৰিত কৰে, যি উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহত উৎপাদন, পৰিবহণ, বিতৰণ, সঞ্চয় আৰু স্মাৰ্ট ব্যৱস্থা সামৰি ল'ব। সন্মিলনখনত বিভিন্ন দেশৰ উচ্চস্তৰীয় প্ৰতিনিধি, প্ৰদৰ্শনকাৰী আৰু 25,000ৰো অধিক অংশগ্ৰহণকাৰী উপস্থিত থাকে। আলোচনা চক্ৰ অনুসৰি এই বিশ্বব্যাপী সৰ্ববৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰিক প্লেটফৰ্মবোৰৰ ভিতৰত এটা হৈ পৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। মূলতঃ ভাৰত বিদ্যুৎ সন্মিলন হৈছে উত্তৰ পূবলৈ শক্তি আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ নেতৃত্বাধীন এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ, আৰু ইয়াক পাৱাৰ গ্ৰিড, NTPC, PFC, REC, NSPC इत्यादिर सहयोगितात अनुष्ठित करा होइसे। इलेक्ट्रिसिटी समिट जो है एक ग्रैंड शो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और इसमें हम शोकेस करेंगे जितने भी पावर सेक्टर्स के रिलेटेड एरियाज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड जनरेशन, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ रिस्पांस फ्रॉम ग्लोबल कंपनीज, एंड इसमें सभी न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू इनोवेशंस जो हैं शोकेस करेंगे। और हमारे नॉर्थ ईस्ट को भी हमारे काफ़ी प्रोमिनेंस दे रहे हैं हम लोग। वी आर inviting all the ministers and all companies to participate and to have exposure of what is going on in the world, what are the new technologies which are coming, and what are new innovations in the sector. And we are also encouraging the investment to come, so that with the investment we can have new projects and we can have more growth. And India is progressing towards Viksit Bharat, as the government of India is now have the theme of Viksit Bharat. तो विकसित भारत के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा प्राइम मूवर है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाना है, और गांव-गांव में, देश में, सब जगह में हमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी, पावर होगी, तो सभी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, सब चीज़ ग्रो करेंगी, और हम एक विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। Actually, this program Bharat Electric Summit 2026 is a Government of India initiative under the Ministry of Power. एंड दिस इज ए यूनिक शो ऑफ इट्स काइंड, फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पे हम कंप्लीट शो एक कर रहे हैं, जिसमें सारी डायमेंशन जैसे जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसमें मेन इम्पॉर्टेंस जो है स्टेट्स को दे रहे हैं, बिकॉज स्टेट्स के अपने जो इश्यूज़ हैं वो भी एड्रेस होंगे सारे, और जितनी एसोसिएटेड एजेंसीज हैं इसमें ये ग्लोबल शो है। नॉट ओनली दी, हालांकि इंडिया ने जो अभी तक अचीव किया है, हम रिन्यूएबल्स में पावर में ट्रांजिशन में जा रहे हैं, हमारी जैसे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जैसे हमारा विजन था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कि 500 गीगावाट हम एडिशन कर लेंगे बाय 2030, तो अभी तक उसका 50% ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं रिन्यूएबल्स में, जो बेसिकली नेट जीरो टारगेट है हमारा। तो इसमें पर्टिकुलरली आज हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट में हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारा नेट जीरो अचीव करने के लिए जो है वो मेजर फोकस इसलिए है बिकॉज यहाँ हाइड्रो का बहुत पोटेंशियल है, पर्टिकुलरली स्टेट ऑफ अरुणाचल में 50% है, तो 12 गीगावाट के ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MOU कर लिए, जिसमें जैसे सुभांश्री ऑलमोस्ट 50% कम्प्लीट ही हो गया, दिबांग में और अदर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काम चल रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में हाइड्रो का बहुत पोटेंशियल है। सेकेंडली जो ये शो है इसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बहुत सारे ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितने हैं, नेट जीरो जो टारगेट्स हैं, एनर्जी एफिशिएंसी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरनेशनल मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और स्टेट के जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो ग्लोबली जितने हमारे CEOs हैं, हमारे इंडिया के जो CEOs हैं, तो सब्जेक्ट के ऊपर पूरा डेलिब्रेशन होगा, चाहे वो जनरेशन रिलेटेड है, ट्रांसमिशन रिलेटेड है, या डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है। गुवाहाटीर পৰা পূজা দাসৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল।